भगवान श्री जानराय जी और ईश्वरदास जी महाराज के बीच में बहुत घनिष्ठता बढ़ गई। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों बातें करते थे। जब भी ईश्वरदास जी महाराज का मन करता वो भगवान श्री जानराय जी से बातें करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते थे। एक रात्रि की बात है, ईश्वरदास जी महाराज भगवान श्री जानराय जी के मंदिर में उनसे बातें कर रहे थे। भगवान श्री जानराय जी से काफी देर हो चुकी थी और रात्रि भी थी और ईश्वरदास जी की पत्नी है वो घर पर सो रही थी। अचानक से उनकी आंख खुली और देखा कि ईश्वरदास जी महाराज है वो घर में नहीं है। तो ईश्वरदास जी की पत्नी है वो बाहर देखने आई तो उन्होंने देखा कि मंदिर से आवाज आ रही है। उनको बहुत गुस्सा आया और वो घर में चली गई। काफी देर के बाद ईश्वरदास जी महाराज आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है वो बहुत नाराज है, उनसे बहुत गुस्सा है। तो ईश्वरदास जी ने पूछा कि आप क्यों गुस्सा हो, इस गुस्से का कारण क्या है। ईश्वरदास जी की पत्नी ने कहा कि आप घर से बाहर थे, मुझे आपने बताया भी नहीं और आप मंदिर में किसी से बातें कर रहे थे। तो ईश्वरदास जी ने कहा कि आप मेरे पर शंका ना करें। तो ईश्वरदास जी की पत्नी ने कहा कि आप मंदिर के अंदर किसी से बातें कर रहे थे, वो कौन था। तो ईश्वरदास जी ने कहा कि वो भगवान श्री जानराय जी थे। तो ईश्वरदास जी की पत्नी ने कहा कि आपके भगवान तो सिर्फ आपसे ही बातें करते हैं, कभी मेरे को भी उनसे बात कराओ, मेरे को भी उनके दर्शन कराओ, मेरे को भी उनसे रूबरू करवाओ। तो ईश्वरदास जी महाराज ने कहा कि अगर आपके भगवान के प्रति आपकी भावना सच्ची है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है सच्ची, तो भगवान भी आपको जरूर दर्शन देंगे और आपसे भी जरूर बातें करेंगे। अगले ही दिन सवेरे 4 बजे जब ईश्वरदास जी की धर्मपत्नी नौहरे में गाय और भैंसों का दूध निकालने के लिए गए थे। नौहरे का मतलब होता है जहाँ पर गाय और भैंसों को बांधा जाता है, उनको रखा जाता है। तभी वहाँ पर भगवान श्री जानराय जी कोड़िया का रूप धारण करके वहाँ पर आए थे। जब ईश्वरदास जी की पत्नी ने देखा कि कोई कोड़िया वहाँ पर भिक्षा मांगने आए हैं, तब ईश्वरदास जी की पत्नी का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह यहाँ पर भिक्षा मांगने क्यों आया है। तब उनको जो भगवान थे तो भगवान को फटकार लगी, जो कोड़े के रूप में आए थे। उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, मेरी भैंस है जो गाय है वो दूध नहीं निकलवाएगी। उनको जाने के लिए फटकार लगी। तभी भगवान ने जो गाय और भैंसों को मारने के लिए खूंट होती है भैंसों की, उसके ऊपर अपना जो कोड़ी खून है वो कोड़ी खून से भर दिया तथा रस्सी थी उसको मवाद से भर दिया। हालांकि ईश्वरदास जी भगवान के परम भक्त थे, परंतु उनकी पत्नी के द्वारा उनका तिरस्कार किया गया। तब भगवान ने उनको श्राप दिया कि आप गली के गली में ही रह जाओगे, अर्थात आपके वंश में वृद्धि कम होगी, आपके जो वंश है उसमें बढ़ोतरी कम होगी। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। बताया जाता है कि उसके पश्चात भगवान श्री जानराय जी विट्ठलदास जी की धर्मपत्नी की परीक्षा, वहां जाकर भगवान श्री जानराय जी ने भिक्षा मांगी। तो विट्ठलदास जी की धर्मपत्नी ने मक्के की गांठ और छाछ भगवान को भेंट की। तब भगवान ने वरदान दिया कि जहाँ पर घाट है वहाँ पर ठाट ही ठाट, मतलब आप बहुत तरक्की करोगे, आपके यहाँ सब ठाट बाट रहेगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार भगवान श्री जानराय जी ने अपने भक्तों की परीक्षा ली और उनको परिचय दिए। तो मैं क्या लगा आज वीडियो मस्त है। तो वो है भगवान श्री जानराय जी और परचो जब ईश्वरदास जी महाराज की पत्नी ने दिया था। इन टाइप का मैं और वीडियो बनाया जिनमें भगवान श्री जानराय जी अलग अलग पर्चा दिया, कैलोतो ने पर्चा दिया, वाणिज्य ने पर्चा दिया, चोरों ने हमला किया, जिनमें मैं अलग अलग वीडियो बनाया वे भी आप देख सको। और मैं वो भी बताया कि भगवान श्री जानराय जी अवतार की कर रही हो, की कर के ध्यान में बाहर निकलिया और की कर रिश्ता अपना दिन बारे में एक रिश्ता में वीडियो बनाया, आप वो भी देख सको। अब और चैनल का नाम है अपना मोर देश।